नमस्कार, बात पते की में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। 2024 में बीजेपी की 50 या फिर 350 सीटें। 50 की बात नीतीश कुमार के कहने से शुरू हुई। हालांकि बाद में नीतीश कुमार ने कहा कि उन्होंने कोई संख्या की बात नहीं कही थी। उन्होंने इतना कहा था कि अगर सारी विपक्षी पार्टियां आ जाती हैं तो बीजेपी को रोका जा सकता है। वहीं कल जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की तमाम केंद्रीय मंत्रियों के साथ बीजेपी मुख्यालय पर करीब 3 घंटे की बैठक हुई, उसमें पार्टी के आला नेताओं की ओर से कहा गया कि बीजेपी को 2024 में 350 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर के आगे चलना चाहिए। ये एक बड़ा लक्ष्य है और निश्चित तौर पर जो परिस्थितियां हैं उसमें कहा जा सकता है कि बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी आला कमान ने सामने रख दी है। लेकिन किस तरह से ये लक्ष्य प्राप्त हो सकता है, इसके बारे में भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी ओर से कई सलाह कहें या मंत्र कहें, ये केंद्रीय मंत्रियों को दिया है। काफ़ी विस्तार से बातचीत हुई। दरअसल हुआ यह है कि बीजेपी ने पिछले लोकसभा चुनाव में यानी 2019 में जो सीटें हारी हैं उनमें 144 सीटें इस तरह की चिन्हित की गई जिनमें बीजेपी दूसरे या फिर तीसरे नंबर पर आई है। तो अमित शाह जब 2017 में बीजेपी के अध्यक्ष बने थे तब उन्होंने पार्टी के सामने ये कहा था कि जो 2014 के चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी ने 110 सीटें ऐसी थी जहां पर दूसरा या फिर तीसरा स्थान प्राप्त किया था, जहां बीजेपी हार गई थी, उन पर खास तौर से ध्यान देना चाहिए। और इसके बाद ये आंकड़ा सामने आया कि जो 110 सीटें बीजेपी ने 2014 के चुनाव में हारी थी उनमें से 30% सीटें बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत ली। इसलिए जीत ली क्योंकि पार्टी ने उन पर ध्यान लगाया और पूरी मेहनत की। संगठन में ताकत दी गई, बूथ पर जहां बीजेपी कमज़ोर थी वहां उसको मजबूत किया गया और इस तरह से उन 110 सीटों में से 30% सीटों पर बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की। अब 2019 की बात करें तब 144 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी या तो दूसरे या फिर तीसरे नंबर पर आई है। अब अमित शाह ने कहा है कि इनमें से 50% सीटें आपको कम से कम जीतनी हैं 2024 के चुनाव में। 50% का मतलब हुआ 72 सीटें 144 में से बीजेपी को जीतना है, ये लक्ष्य रखा गया है। 69 मंत्री हैं, हर मंत्री के पास जिम्मेदारी दी गई है। कुछ मंत्रियों के पास 2 से 3 लोकसभा सीटों की भी जिम्मेदारी दी गई है। उनसे कहा गया था इस साल मई में कि वो इन तमाम सीटों पर जाएं और वहां पर समय बिताएं, वहां पर लोगों से बातचीत करें, उनसे पूछें कि केंद्र की जो योजनाएं हैं क्या उनका लाभ उन्हें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। बूथ की बात करें, संगठन को देखें, संगठन को मजबूत करने का प्रयास करें और इस तरह से आपको वहां जाना होगा। कल जब बैठक हुई तो बताया गया मंत्रियों को कि इसके लिए एक पोर्टल बनाया गया है सरल नाम का बीजेपी संगठन की ओर से, जिसमें सभी मंत्रियों को ये जानकारी डालनी थी कि वो कहाँ कहाँ गए हैं, किन किन लोगों से मिले हैं, योजनाओं का प्रचार प्रसार किस तरह से हुआ है, ये सारी बातें इस पोर्टल में डालनी थी। जो हमें जानकारी मिली है सूत्रों के मुताबिक उसमें ये पता चला कि कई मंत्रियों ने ये कहा कि चूंकि वो सरकारी काम में व्यस्त थे इसलिए पूरा समय इस अभियान को नहीं दे पाए। ये जो अभियान था इसको कहा गया था कि चलें संसदीय क्षेत्रों की ओर, इसमें पूरा ध्यान वो नहीं दे पाए। ये बात उन्होंने अपनी ओर से कल की बैठक में कही, तो इस पर काफ़ी नाराज़गी नेतृत्व की ओर से व्यक्त की गई। सीधे तौर पर यह कहा गया कि संगठन है तो हम हैं, संगठन है तो सरकार है, इसलिए सभी मंत्रियों को संगठन को प्राथमिकता देनी चाहिए। जो कार्यक्रम बताया गया है उसके हिसाब से कार्यक्रम उन्हें करना चाहिए। तो ये बात वहाँ पर हुई है कल की बैठक में। साथ ही ये भी कहा गया कि जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन्हें पूरा सम्मान दिया जाना चाहिए, उनकी बातों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ये बात भी पार्टी नेतृत्व की ओर से तमाम मंत्रियों को कही गई है। कहा गया कि लाभार्थियों से मिलें, उनका फीडबैक लें और रियल टाइम पर पार्टी को इसके बारे में जानकारी दें। जिन मंत्रियों ने अपने प्रवास पूरे नहीं किए हैं, जिन्होंने कहा कि वो व्यस्तता के कारण इन संसदीय क्षेत्रों में नहीं जा पाए हैं, उनसे ये कहा गया है कि वो जल्द से जल्द इस प्रवास को पूरा करें और इसके बाद पार्टी को इस बारे में जानकारी दें। साथ ही साथ ये भी कहा गया इस बैठक में कि पीएम नरेंद्र मोदी सबसे ज़्यादा लोकप्रिय इस समय हैं। देश में सर्वाधिक लोकप्रिय नेता अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी हैं। ये बात बीजेपी नेताओं की ओर से कल मंत्रियों को कही गई। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी जी के नाम पर आप कोई भी सीट जीत सकते हैं, कोई भी लोकसभा सीट आप पीएम मोदी के नाम पर जीत सकते हैं। ये बात भी कल मंत्रियों से कही गई। लेकिन इसके साथ साथ ये भी जोड़ा गया कि अगर ज़मीन पर संगठन नहीं होगा
तो इसका लाभ आप उठा नहीं पाएंगे। तो जो वोट आपके पक्ष में आ सकते हैं, जो हवा आपके पक्ष में है, उसको वोटों में तब्दील करने के लिए आपको संगठन चाहिए और इसीलिए संगठन पर आपको खास तौर से जोर देना होगा। कई मंत्री हैं जो इस कार्यक्रम के तहत लगातार दौरे कर रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं, उनके पास कोलकाता और उसके आसपास की 1-2 सीटें हैं, वो वहाँ पर लगातार गए हैं और वहाँ पर उन्होंने कार्यकर्ताओं से चर्चा की है। इसी तरह से विदेश मंत्री एस जयशंकर, वो भी केरल की 2-3 सीटों पर जा चुके हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं, उन्होंने तेलंगाना का दौरा किया है। तो इस तरह से तमाम मंत्री हैं जो अपने अपने जिम्मेदारी वाले संसदीय क्षेत्रों में जा रहे हैं, लेकिन कई ऐसे हैं जो छूट गए हैं और साफ तौर पर उनको नसीहत दे दी गई है। तो बीजेपी ने अपने लिए एक बड़ा लक्ष्य रखा है 350 सीटों का, और इसके लिए किस तरह से ज़मीन पर काम करना शुरू कर दिया है, इसकी आप बानगी देख सकते हैं कि 20 महीने पहले ही तमाम जो मंत्री जो तमाम काम में व्यस्त रहते हैं, सरकारी काम में रहते हैं, उनको भी संगठन के काम में लगा दिया गया है। और अगर कोई मंत्री नहीं जा रहा है तो उसको कह दिया गया है कि संगठन सबसे बड़ा है, अगर संगठन है तो सरकार है, सरकार है तो आप मंत्री हैं। साफ सी बात है। तो अगर आपको पार्टी को मजबूत करना है, संगठन को मजबूत करना है, तो आपको ज़मीन पर जाना ही होगा। जो बूथ हैं उन्हें मजबूत करने की बात भी कह दी गई है कि बूथ का सशक्तिकरण होना चाहिए। वहाँ पर अगर पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति नहीं हुई है तो वो नियुक्तियां की जाएं और हर बूथ पर समिति का गठन किया जाए, ये भी देखने की बात मंत्रियों को कह दी गई है। जो केंद्र सरकार की योजना है उनके लाभार्थियों से सीधा संपर्क करें, उन्हें बताएं कि उनको जो भी लाभ पहुंच रहा है वो केंद्र सरकार की ओर से, मोदी सरकार की ओर से पहुंच रहा है, तो उन्हें इस बात का ध्यान होना चाहिए ताकि वो वोट डालते समय इस बात को ध्यान में रखें। तो एक बड़ा लक्ष्य रख दिया गया है 350 सीटों का, और उसको पाने की दिशा में बड़ा कदम ये उठा दिया गया है कि 144 सीटें वो जो बीजेपी ने पिछले लोकसभा चुनाव में हारी है, उनमें से 50% यानी कम से कम 72 सीटें जीतने का लक्ष्य भी रख दिया गया है। तो इस तरह से बीजेपी 350 की बात कर रही है, चाहे नीतीश कुमार 50 की बात करें। तो देखना होगा कि 50 या 350 में से क्या आंकड़ा रहेगा 2024 के चुनाव के लिए, जिसके लिए केवल बीजेपी नहीं बल्कि सारी पार्टियां अब एक तरह से लग गई हैं, पूरी अपनी मेहनत को करने में जुट गई हैं। और कल हमने आपको विस्तार से बताया भी था कि चाहे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, जेडीयू हो, ये सारी पार्टियां उसी दिशा में जुट गई हैं 2024 के लिए। और 50 या 350 ये आंकड़ा इस बात पर निर्भर करेगा कि किस हद तक राजनीतिक दल मेहनत करते हैं ज़मीन पर। तो बात पते की में इतना ही।